हेलो एवरीवन, टुडे हियर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनका पैटर्न लाया हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल का नाम मेरा है ऑल थिंग्स इंक्लूसिव, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन और बच्चे उनको भी कर लेते हैं हम फटाक से। हम आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है मेरा अभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है। बोला है भाई सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो और आयतन ज्ञात करो। ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पर रख देना है। फॉर्मूला देखो, आयतन का फॉर्मूला ये होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र सतह या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSC। ठीक है, देखो कर्व्ड का C, सरफेस का S और एरिया का A, इंग्लिश में इसी को कहते हैं। उसको CSC का पाई RL ये फॉर्मूला होता है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है, जो दिया है लिखेंगे। त्रिज्या दे दिया है ना, त्रिज्या दे दिया है। शंकु की त्रिज्या दिया है, अभी शॉर्टकट में त्रिज्या को R कहते हैं, R फॉर रेडियस, इंग्लिश में त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। वही R प्रतीक में ले लेते हैं। कितना दिया है भाई? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दे दिया है। ये ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई को H फॉर हाइट है ना। ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। एक बार शंकु बना लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं शंकु कैसा दिखता है भाई। ये ऐसे करके, ऐसे तंबू देखा है ना, तंबू वैसा ही रहता है शंकु। ये है आपका शंकु। ठीक है, ये क्या है? मेरा शंकु है। अब शंकु को जब ध्यान से देखोगे तो बीच में आपको एक ये जो वृत्त के जैसा दिख रहा होगा, और ये बीच में ऐसे रहता है, और यही मेरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दिया रहता है। ठीक है, यही मेरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ना, सेंटर से ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको ए मान लेते हैं, ये जो बिंदु है इसको ओ और यहाँ पर एम मान ले। और ये जो होता है इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एल मान लो आप। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको एल मानते हैं। एल बराबर करनी में H² प्लस R², ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या के स्क्वायर को जोड़ दोगे तो आपको L मिल जाएगा। तो L निकाल लेते हैं हम। ऊंचाई मेरा 24 है तो 24 का स्क्वायर, और त्रिज्या मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? चलो करके देख लो। अगर नहीं करना चाहते हो तो 24 को 2 बार गुणा करोगे। ठीक है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ऐसे कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 9 8 17, 5 1 7, कितना आया भाई साहब? आया 576। 576। 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। 576 प्लस 7 सते 49। अब जब इनको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? आएगा मेरा 625। 9 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, हाथ से जोड़ दिया। और 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का वर्गमूल होता है। नहीं याद होगा तो आप निकाल लेना। ठीक है, L बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। और ये सारा कुछ मेरा वैल्यू किसमें है? सेंटीमीटर में दे रखा है, तो L भी मेरा सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, अब आपको L भी है, आपके पास L भी है, आपके पास H भी है, आपके पास R भी है। अब सबसे पहले क्या पूछा है आपसे? उसका पूछा है सतह का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे हम? इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे पास जगह पर्याप्त मात्रा में हो जाए। ठीक है, अब जो पूछा है हम करते हैं। हमसे क्या पूछा है? सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ या कोष्ठक में सतह लिख सकते हो का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। पाई का वैल्यू हमेशा याद रखना। नोट में आपको क्या याद रखना है? पाई का वैल्यू, पाई बराबर होता है 22/7 या दशमलव में 3.14, जो भी याद रखना याद रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पाई का वैल्यू अगर रख दो आप तो 22/7 गुणते आर मेरा 7 दिया है, एल मैंने 25 निकाला है। अब देखो ये 7 7 कट गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? CSC कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर कितना आ जाएगा? 25 और 22 का गुणा करो तो 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, ये 55। और क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है, इकाई, ठीक है, वो मेरा किस में रहता है? स्क्वायर में रहता है। तो सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, या हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर लिखोगे, 550 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम CSC से निकाल चुके हैं। अब हमको CSC यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। एक आंसर मेरे को एक आंसर मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? आयतन पूछा है। दूसरा आंसर पूछा है आयतन। ठीक है, आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का
आयतन, शंकु का आयतन, जिसको वी फॉर आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो आयतन को इसलिए वी लिखा हुआ है उस प्रतीक में। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में रख दो। 1/3 पाई का मान होता है 22/7, ऊपर बताया। आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, एच कितना है मेरा 25 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 7 का स्क्वायर मतलब 2 तो 7 है यहाँ पर, एक 7 को काट दिया मैंने, यहाँ बचा 22। अब 25 और 22 को अभी भी गुणा किया तो कितना आता है 550/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे, और एक मेरा 7 बचा हुआ है अभी। ठीक है, एक मेरा 7 भी बचा हुआ है, एक ही 7 कटा ना, एक 7 बचा हुआ है, गुणते 7। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। अब 7 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो 7 0 0, 7 5 35 का 5 यहाँ से 3, 7 5 35 और 3 38, 38 50/3, 3 से भाग लगा दो, तो 3 एकम 3 जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, बचा 2, 3 8 24 जाएगा, बचा 1, 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको बस इतना ही तक लिख कर क्या लिखेंगे, मेरा आयतन, आयतन क्यूब में रहता है, सेंटीमीटर का घन, ये मेरा आयतन निकल आया। ठीक है, अतः अब यहाँ पर लिखो अतः, अतः शंकु का, शंकु का क्या निकला मेरा, शंकु का वक्र सतह, वक्र सतह, सतह का क्षेत्रफल कितना आया है मेरा 550 वर्ग सेंटीमीटर, तथा शंकु का आयतन कितना आया है, शंकु का आयतन कितना आया है भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आया है 1283 क्या मेरा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर लिखो, या सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लिख दो, क्यूब को ही घन कहते हैं ना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये है आपका आंसर। ठीक है, यही पूछा था। ठीक, चलिए अब आगे के प्रश्न को चलते हैं। ताश, आज आपको ताश भी खिलाया जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो संभावना, दो संभावनाएं ज्ञात कीजिए कि एक लाल पत्ता आने की कितनी संभावनाएं हैं और एक चेहरा वाला पत्ता आने का कितना संभावना है। तो पहले ताश का पत्ता समझ लें, उसके बाद ये है आपका ताश का पत्ता कुल। ठीक है, हर 52 कुल पत्ता होता है, 52 कुल पत्ता होता है 52, और 13 टाइप में 13 प्रकार होता है। ठीक है, 13 प्रकार होता है, चार चार लोग होते हैं, चिड़ी होता है, ईंट होता है, पान होता है, हुक्म होता है। ठीक है, हुक्म का इक्का कहते हो ना। और सब पार्ट में, चारों पार्ट में 13 ठो होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ठो है ना। तो 13 और 13 चौको 52, 13 चौको 52, टोटल 52 पत्ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद ये रखना है कि कुल पत्ते आपके 52 होते हैं, और प्रत्येक को 4 प्रकार में बांटा रहता है। स्पेड मतलब हुक्म का इक्का, इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, काले रंग का ये होता है, और 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, हर्ट, जिसको हम हर्ट को क्या कह सकते हैं यहाँ पर, पान का पत्ता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये लाल रंग का पान पत्ता कितना होता है, 13 ठो होता है। डायमंड, डायमंड जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं हिंदी में, ईंट कहा जाता है, ईंट वाला कितना होता है, वो भी लाल रंग का, ईंट वाला लाल रंग का रहता है, और ये 13 पत्ते होते हैं। क्लब जिसको चिड़ी कहते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं, काले रंग के होते हैं। और एस, उसके अलावा क्या होता है, एक एस होता है, एस यानी जिसमें एक लिखा, ए लिखा रहेगा। जैक रहता है, क्वीन जे फॉर जोकर यानी जैक रहता है। ठीक है, क्वीन रहता है, किंग रहता है। उसके बाद नंबर कितने होते हैं, 2 से 10 होता है, एक नहीं होता, 2 से 10 तक का नंबर होता है। ठीक है, ठीक, अब देखो फेस कार्ड, चित्र वाले पत्ते 3 होते हैं, 3 होते हैं पत्ते, 3 होते हैं, और ये तीनों पत्ते इन चारों पर बने होते हैं। स्पेड वाले पे भी एक ठो मिलेगा, हार्ट वाले पे भी एक ठो मिलेगा, और डायमंड वाले पे भी एक ठो मिलेगा। ठीक है, क्लब वाले पे एक ठो मिलेगा, मतलब 3 चित्र वाले पत्ते हैं, 3 चित्र वाले पत्ते हैं, और ये चारों को मिलते हैं, यानी 4, यानी टोटल टोटल चित्र वाले पत्ते कितने हो गए, 12, 12 चित्र वाले पत्ते हो जाते हैं टोटल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ताश के बारे में पता होना। ताश खेलते होगे पर इतना नोटिस नहीं किए होगे, याद नहीं होगा। ठीक है, ताश नहीं खेलते होगे, मतलब बता रहा हूँ भाई, देखे होगे ताश है भाई, लड़के लोग तो खेलते होंगे, 10 में पढ़ते हैं फिर भी खेलते होंगे, आम बात थोड़ी है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन फिर अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, क्वेश्चन था कि 52 पत्ते दिए गए हैं, एक फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रायिकता बराबर। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा प्रायिकता का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, प्रायिकता का फार्मूला आप लगाओगे। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर मैंने बताया था, यानी संभावना बराबर, संभावना, संभावना को भी प्रायिकता कहते हैं, बराबर अनुमानित संख्या, अनुमानित, अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। ये मैंने आपको बताया था, अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या, ये बताया था मैंने आपको। इसको छोटा कर लेते हैं, और संभावना को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। संभावना उस वक्त भावनाहीन लग रहा था ना, संभावना को थोड़ा ठीक से लिखा, इसको किया मैंने छोटा जी। चलिए, संभावना बराबर अनुमानित संख्या बटे अनुमानित संख्या। ठीक है, अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, ये होता है संभावना बराबर। पहला सॉल्यूशन ए करते हैं, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन
ए। सॉल्यूशन ए में क्या बोला है देखो, सॉल्यूशन ए में बोला है मेरा एक ए का एक, ए का एक ना, ए का एक, ए का एक, क्या बोला है उसमें भाई, एक लाल पत्ता निकालने का संभावना पूछा है, एक लाल पत्ता निकालने का संभावना। तो पहले जानो कि लाल पत्ता कुल कितना होता है। ये देखो, एक तो हार्ट वाला लाल पत्ता होता है 13 ठो, वो हो गया, एक डायमंड वाला लाल पत्ता होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 26 लाल पत्ते। कुल लाल पत्ते पहले जानो कितना होता है, कुल लाल पत्ते मैंने बताया कि 26 लाल पत्ते कुल होते हैं। कितने होते हैं, 26 लाल पत्ते, ठीक है। कुल लाल पत्ते, कुल लाल पत्ते बराबर 13 प्लस 13 बराबर 26, जिसमें 13 डायमंड के थे, ठीक है। 13 डायमंड के थे और 13 किसके थे, 13 डायमंड के थे, देख लो 13 डायमंड के थे, है ना। यहाँ देखो 13 डायमंड के थे और 13 हर्ट के थे, लाल लाल दोनों है ना, 13 डायमंड के थे, 13 हर्ट के थे, 13 हर्ट के थे। टोटल लाल पत्ते कितने हो गए मेरे, 26 हो गए, ठीक है। और कुल पत्ते कितना है मेरे, कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते, और कुल पत्ते कितने हैं मेरे, कुल पत्ते, कुल पत्ते हैं मेरे 52। और संभावना का सूत्र क्या होता है, तो ऐसे लिखो, लाल पत्ते, तो एक लाल पत्ते आने का संभावना, तो एक लाल पत्ता आने का संभावना, एक लाल पत्ता आने का संभावना, तो लाल पत्ता आने का संभावना, एक मिनट, इतना मोटा क्यों लिखा रहा है भाई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कुल नहीं, कुल नहीं, लाल पत्ते आने की संभावना, एक एक लाल पत्ता आने की संभावना, एक लाल पत्ता आने की संभावना बराबर क्या होता है, कुल लाल पत्ता, कितने लाल पत्ता थे, कुल लाल पत्ता बटा कुल ताश का कुल पत्ता, ताश का कुल पत्ता, ये होगा ताश का कुल पत्ता। तो कुल लाल पत्ता कितना था मेरा, बराबर कुल लाल पत्ता मेरा कितना था, देखो 13 डायमंड का, 13 हर्ट का, 26 था ना। कुल लाल पत्ता मेरा कुल 26 था और ये मेरा था 52। और जब काटोगे तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, ठीक है। ये होगा अतः, ये होगा अतः करके आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः 1/2 की संभावना, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आंसर में इसको याद रखेंगे, ये कैसे निकालेंगे इसको आप एक बार फिर से देख लेना। दूसरा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ए का दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, आइए देखते हैं। एक चेहरा पत्ता निकालेंगे तो उसका क्या संभावना है, कि कितना संभावना हो सकता है उसको निकलने का। अब चेहरा पत्ता देखो हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। चेहरा पत्ता कितना है मेरा, देखो चेहरा पत्ता मेरा होता है 3 ठो, ठीक है। और हर टाइप में होता है, टोटल टाइप मेरा 4 है, यानी कुल चेहरा पत्ते कितने होते हैं, याद रखना ये 12 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 12 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चेहरे वाले पत्ते की संभावना, चेहरे वाले पत्ते की संभावना, चेहरे वाले पत्ते की संभावना, ठीक है, बराबर कुल चेहरे वाले पत्ते बटे ताश के कुल पत्ते, ठीक है। चेहरे वाले कुल पत्ते और ताश के कुल पत्ते, ठीक है। तो कुल चेहरे वाले पत्ते कितने थे, कुल चेहरे वाले पत्ते होते हैं 12, और कितना होता है कुल पत्ते मेरा 52, कितना होते हैं 52। अब इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा मेरा, पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, फिर इसको अगर हम काटें 2 से तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 13 दूनी 26, यानी 3/13 कितनी की संभावना बनी मेरी, 3/13 की संभावना बनी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः चेहरे के पत्ते आने की संभावना कितना है, 3/13 है। ये आपका आंसर हुआ, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। आप अच्छे से देखोगे, चीज़ों को समझोगे, समझते चलोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। ये ताश वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और एक पासा वाला क्वेश्चन, तो पासा वाला क्वेश्चन भी मैंने करा ही रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।